ये लोग पिछली क्लास हम लोग पढ़े थे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब क्या, जैसा कंडीशन रहेगा वैसा में क्या करना होगा, फॉर्मेटिंग करना होगा। इतना क्लियर है ना। और उसी कंडीशनल फॉर्मेटिंग का थोड़ा बहुत यूज़ करके हम लोग तैयार करेंगे क्या, अटेंडेंस सेट। अटेंडेंस सेट क्या है कि अगर जो हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो कितने लोग प्रेजेंट हैं और कितने लोग अब्सेंट हैं, ये डाटा हमें ही रिकॉर्ड करके दिखाना होगा। तो जो आएगा उसके लिए प्रेजेंट लगाएंगे, जो अब्सेंट रहेगा उसके लिए अब्सेंट लगाएंगे। इतना क्लियर है ना। तो अगर हम लोग चाहें तो एक हफ्ते का भी बना सकते हैं, 7 दिन का, और चाहें तो हम लोग 30 दिन यानी कि 1 महीने का भी बना सकते हैं। इतना क्लियर है ना। तो वो बनाने के लिए सबसे पहले हमने दे दिया क्या, SRAL, सीरियल नंबर, और सीरियल नंबर के बाद दे दिया यहाँ पे EMP, इम्प्लाई नेम। क्या दे दिए, इम्प्लाई नेम। उनका क्या दे दिए, एड्रेस। हो जाएगा ना। एड्रेस के बाद दे दिए क्या, एज, उनका एज कितना है, एज के हिसाब से उनका टाइप कर लिए क्या, पोस्ट, उनकी पोस्ट क्या है। इतना क्लियर है ना। और पोस्ट के बाद से और जो चीज़ें देनी होंगी आप यहाँ टाइप कर सकते हैं, लेकिन और ज़्यादा चीज़ हमें नहीं देना है। फिलहाल यहाँ पे देना है, ये दिसंबर का महीना है ना, सपोज कि हम दिसंबर का ही बना रहे हैं, तो किस दिन से स्टार्ट हो रहा था ये दिसंबर, संडे से स्टार्ट हुआ था ना, संडे उसके बाद मंडे, और 31 का महीना है ना। तो पहले हम ऊपर क्या करेंगे, 1, यहाँ पर 1 और उसके बाद 2 टाइप कर लेंगे, और दोनों को सले करके हम ड्रा करेंगे कहाँ तक, 31 तक। कहाँ तक ड्रा कर ले रहे हैं, 31 तक। 31 तक क्योंकि ये क्लियर हो रहा है ना, क्योंकि ये जो मंथ है कितने तक है, 31 तारीख तक है, और 21 दिन से स्टार्ट हुआ था। अगर जो मंडे से स्टार्ट हुआ था तो हम यहाँ मंडे लिखते, लेकिन जब संडे से स्टार्ट हुआ था हम यहाँ क्या लिखेंगे, सिर्फ शॉर्ट में लिखेंगे SUN, और यहाँ पे लिखेंगे MON। अपने आप ड्रा करेंगे ना तो अपने आप पूरा वीक तक चला आएगा। ये यहाँ कॉर्नर से लेकर ड्रा कर लेंगे, आ रहा है ना, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे, पूरा 30 तक ड्रा कर लेते हैं। कहाँ तक, 31 तक है ना, 31 तक। कोई दिक्कत इसमें। अच्छा, सीट थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जा रहा है जो हम लोग डाटा बना रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा सेलेक्ट करना होगा। ऐसे सेलेक्ट करके जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ आने उस डबल क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ऑटो फिट होगा। लैपटॉप हमारे पास है, आपस में जमा हो गए। यहाँ हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ऑटो फिट हो जाएगा ना। लेकिन एक कमी होगी इसमें, फिर अगर जो बीच में हम यहाँ पे नाम लिखे, थोड़ा सा बड़ा नाम हो तो फिर हमें ऑटो फिट करना होगा, तो बार बार करना पड़ेगा ना। तो एक तरीका हम लोग लगाना चाहते हैं, पता है क्या, कि अगर हम यहाँ 1 लिखें ना, तो 1 के लिए जितना जगह चाहिए उतना अपने आप एडजस्ट कर लें। बड़ा सा कोई वर्ड लिखे ना तो इसके लिए जितना जगह चाहिए उतना अपने आप जगह ले ले, यानी कि हमें बार बार जगह देने की आवश्यकता ना हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जिस सीट पे काम कर रहे होंगे उसी सीट पे माउस का राइट बटन दबाएंगे। माउस का कौन सा बटन, राइट बटन। फिर कहाँ जाना होगा, व्यू कोड करके दिया हुआ है, हमें कोडिंग थोड़ी बहुत करनी होगी इसमें काम करने के लिए। उसके लिए हम कहाँ पे आ गए, व्यू कोड। और जब व्यू कोड में आए हैं तो अभी जनरल दे रहा है, तो जनरल में कोई कोड हम टाइप नहीं कर पाएंगे, तो जनरल को हटा कर क्या करेंगे, वर्कशीट करेंगे। अब यहाँ पे कोड लिखने के दोनों के बीच में कोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, तो लिखेंगे यहाँ पे सेल्स। क्या लिखेंगे, सेल्स। सेल्स के बाद लिखेंगे डॉट इंटायर कॉलम। सेल्स हो और चाहे कॉलम हो, कॉमा दोनों को क्या कर लेना होगा, ऑटो फिट कर लेना होगा। क्या करना होगा, ऑटो फिट। और इसको हम यहाँ से क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब इससे बेनिफिट पता क्या मिलेगा, और टाइम से आया करो, बीच में आके क्या, तो थोड़ा समझा करो, पहले कुछ बता लेने दो, आया समझ में ना। अब देखिए जैसा हम कहीं क्लिक कर रहे हैं अपने आप ऑटो फिट हो गया है ना। अब इससे हमें फ़ायदा क्या मिलेगा, बीच में हम यहाँ कहीं भी लिख रहे हैं, अगर जो एक लिख रहे हैं तो एक के लिए जितना जगह से देखो उतना अपने आप ले लिया, हो गया है ना। अगर हम यहाँ कुछ वर्ड लिख रहे हैं तो जो थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, देखिएगा अपने आप उतना बड़ा सा जगह ले, यानी कि आपको ऑटो फिट करने के बार बार आवश्यकता अभी सही कर ले रहे हैं, क्योंकि सेल पतला हुआ है ना,
हम लोग यहाँ से डी से लेकर के एम तक ही मर्ज किए थे, तो वो सेल पतला इसलिए इसको छोटा कर दिया है। तो उसके लिए अभी बता रहे हैं क्या करना होगा। फिलहाल ये ऑटो फिट क्या क्लियर हो रहा है ना। तो ऑटो फिट किए कैसे हैं आगे देख लीजिएगा। ऑटो फिट करने के लिए हम उस सीट पे क्या किए हैं, राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने से कहाँ गए हैं, व्यू, हो जाएगा ना। एक बार और समझ लीजिएगा। अभी अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अटेंडेंस सीट, क्या पढ़ रहे हैं लोग, अटेंडेंस सीट। तो उसके लिए हम क्या किए हैं, सबसे पहले तो मर्ज करके जितना हमें हेडिंग देना था उतना हम एक हेडिंग टाइप कर ली। कौन सा, यहाँ से यहाँ तक मर्ज किए, सी से लेकर कहाँ तक, के तक मर्ज एंड सेंटर किए। जो भी हमें हेडिंग देना था वो हेडिंग टाइप कर लिए। क्या कौन सा सीट बना रहे हैं हम लोग, अटेंडेंस सीट बना रहे हैं, हो जाएगा। जो जो हेडिंग चाहिए था हम टाइप कर लिए। क्या चाहिए पहले, SRL सीरियल नंबर चाहिए, फिर क्या चाहिए, एम्प्लाई नेम चाहिए, एम्प्लाई नेम के बाद क्या चाहिए, एड्रेस, एड्रेस के बाद क्या चाहिए, एज, और एज के बाद क्या देना होगा, हो जाएगा ना। फिर हम देखेंगे ये महीना कितने का है, तो हमें पता चला ये कितने का महीना है, पूरा 31 का है। तो हम यहाँ ऊपर पहले लिख लिए 1 से लेकर कहाँ तक, 31 तक सेलेक्ट किए, और सेलेक्ट करने से हम यहाँ ड्रा कर ले रहे हैं कहाँ तक, 31 तक। कोई दिक्कत इसमें। नीचे हम देखेंगे कितने तारीख से स्टार्ट हो रहा है, ये संडे से स्टार्ट हो रहा है ना। तो यहाँ आने वाले हम लिखेंगे क्या, संडे, और अगले वाले में सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से क्या कर लेंगे, ड्रा कर लेंगे पूरे लास्ट तक। कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। नहीं, संडे मंडे लिखा है, मतलब ये बस संडे वाली हो जाएगा। अब इसका से एक चीज़ हमें प्रॉब्लम ये लग रही थी, बार बार ऑटो फिट करना, बार बार क्या करना। तो हम ये चाहते हैं कि कोई वर्ड लिखें और जितना जगह चाहिए वो खुद ऑटो फिट कर दे, हमें ऑटो फिट करने की आवश्यकता ना हो। उसके लिए बताएं, आप जिस सीट पे रहेंगे उसी सीट पे क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद व्यू कोड, और व्यू कोड में जाने जनरल को हटा क्या करेंगे, वर्कशीट करेंगे, और यहाँ पे कोड टाइप करेंगे, सेल्स डॉट इंटायर कॉलम डॉट ऑटो फिट, बिना इक्वल टू का ऐसे बस लिख देना। हाँ बस ये लिखना है, जैसे जिसकी जरूरत पड़ी वही लिखेंगे, लेकिन ऑटो फिट करने के लिए यही हमें कोड चलाना होगा, सेल्स डॉट इंटायर कॉलम डॉट ऑटो फिट, और पूरे टेबल सीट को हम यहाँ से क्या कर देंगे, ऊपर से क्लोज कर देंगे। अब देखिए अभी कहीं ऑटो फिट नहीं हुआ है ना। अब जैसे एक बार हम क्लिक कर रहे हैं अपने आप ऑटो फिट हो गया। नमस्ते मैम। अब जो भी हम वर्ड लिखते जाएंगे, और जब हम एक वर्ड लिखेंगे ना, तो देखिए एक वर्ड के लिए अपने आप जगह ले लेगा, इतना हो जाएगा। कोई लंबा सा वर्ड अगर हम लिख रहे हैं तो उतना क्या होगा, अपने आप जगह ले लेगा, हमें उतना जगह देने की उसको आवश्यकता नहीं, हो जाएगा। तो एक कोड नोट कर लिए, क्या कोड लिखे हैं हम लोग, नहीं बस इस सीट का, जिस सीट पर हम लोग किए हैं, हाँ इस सीट पे कहीं भी काम करें अपने आप ऑटो फिट करें। उतना मर्ज करके लिखे हम लोग ना, मर्ज करके लिखे हम लोग, और जो एक सेल में लिखे तो वो भी लंबा कर लिया होता, लेकिन एक सेल में नहीं लिखे हम लोग, उसको मर्ज कर देते। कई सारा सेल मिलके एक सेल बना हुआ है ना, तो उसका सेल फिलहाल छोटा हुआ है, साइज उसका छोटा है इसलिए छोटा हो गया है। अगर उसको फिर अनमर्ज करके मर्ज के फिर बड़ा हो जाएगा। हो गया। लिख लिए हो, फोटोस हो जाएगा ना, फोटोस काम चल जाएगा।
नोट हो गया जी? अभी लिखे नहीं हो क्या तुम? अब जैसा मैं यहाँ से क्लोज करके अब जो भी हम लिखेंगे अपने आप क्या हो जाएगा, ऑटो फिट हो जाएगा, हमें बार बार करने की आवश्यकता नहीं। हाँ ये थोड़ा सा कम हो गया, पता है क्यों कम हुआ है? तो हम लोग सी से लेकर के के तक ही किए थे सेलेक्ट ना, उसका साइज छोटा इसलिए भी छोटा हो गया है। हमें फिर सही करना है, तो जितना एरिया चाहिए उतना एरिया सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने फिर क्या करेंगे, अनमर्ज, और फिर एक बार और क्या कर लेंगे, मर्ज कर, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? अभी तक तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक डाटा दे दिए ना। अब थोड़ा डाटा क्या देना आगे, यहाँ दे देंगे प्रेजेंट डे, क्या लिखेंगे, प्रेजेंट डे, यानी वो कितना दिन प्रेजेंट रहा है, ये भी तो हमें काउंटिंग करना होगा ना। प्लस वो अब्सेंट कितना दिन रहा, हो जाएगा। तो छुट्टी भी तो ले सकता है ना, हमें लिख दिए क्या, लीव डे, हो जाएगा। टोटल कितना वर्किंग डे रहा, क्या रख लिए, वर्किंग डे, और आगे रख लिए एक और क्या, हॉलीडे। हॉलीडे क्या रख रहे हैं कि हम अपने तरफ से किसी फेस्टिवल पे या किसी कारण से किसी छुट्टी किया है, उसके लिए हम किस में रखेंगे, हॉलीडे के लिए रखेंगे। तो सबसे पहले हम शीट तैयार कर रहे थे तो हमने क्या दे दिया, सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, एज, पोस्ट, और उसके बाद दे दिया संडे से लेकर कहाँ तक, यानी कि पहली तारीख से लेकर के पूरा 31 तारीख। अब इसके बीच हमें काउंट क्या करना है कि कितना दिन प्रेजेंट रहे, कितना दिन अब्सेंट रहे, कितना दिन लीव छुट्टी पर रहे, कितना दिन टोटल काम हुआ जिसमें से कितना दिन छुट्टी रहा, हो जाएगा। तो हेडिंग क्या ये क्लियर हो रहा है ना? थोड़ा बहुत अगर आप चाहें इसको सेलेक्ट करके हेडिंग के रूप में दिखाने के लिए थोड़ा सा बोल्ड कर सकते हैं, हो जाएगा। क्या हुआ, नहीं ज़्यादा हो जाएगा, लंबा एरिया हो जा रहा है ना। सेलेक्ट करके फिर इसको क्या करिए, ड्रा कर लिया, अब 10 तक नाम ले सकते हैं लोग ना, जितना नाम लेना उतना ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल कितना ले लिए, 10। और नाम हम क्या कर रहे हैं, पिछली सीट से कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं। कितने लोग हो रहे हैं, 10 ही लोग लिए हैं ना, 12 पूरा ले लिया जाए। यहाँ पे लाके पूरा क्या कर लिए, पेस्ट, और जो 2 कम पड़ रहा है उसको सेलेक्ट करके ड्रा कर लिए, कहाँ तक, 12 तक हो जाएगा ये, हो जाएगा। आगे हमें क्या देना है, एड्रेस। तो एड्रेस से हम लोग पिछली सीट से क्या कर ले रहे हैं, कॉपी, और इस सीट पे लाके क्या कर ले रहे हैं, पेस्ट, हो जाएगा। एज भी तो लेके आ सकते हैं हम लोग ना, एज हम लोग निकाले हैं लोग ना, कॉपी करेंगे और यहाँ आने के बाद पेस्ट कर। अब आगे हमें क्या देना है, पोस्ट। तो पोस्ट भी हम लोग क्या किए हैं, टाइप किए होंगे पोस्ट भी, तो पोस्ट भी ले लेते हैं, पोस्ट वाला फिर आ गया है ना। चलिए फिर सबको सेलेक्ट करके हम क्या लगा देते हैं, बॉर्डर लगा दिया है, थोड़ा सा बेहतर दिखाई देगा, क्यों? कोई दिक्कत इसमें? तो अभी हम लोग डाटा क्या बनाए, हेडिंग कैसे दिए, इतना तो क्लियर हो रहा होगा ना। यहाँ पे नाम रहेगा, एड्रेस है, एज है, और उसके बाद क्या है, पोस्ट है। वो आए कि नहीं आए, और अगर जो आए हैं तो कितना दिन आए हैं, कितना दिन अब्सेंट रहे हैं, कितना दिन लीव पे रहे, और कितना दिन काम किए, और कितना दिन छुट्टी रहा है, ये सारा दिन हम यहाँ से निकाल सकते, हो जाएगा ना। तो यहाँ से यहाँ तक हमें अब्सेंटिंग प्रेजेंटिंग लगाना होगा ना। इतना पूरा एरिया हम क्या कर लिए, सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद जाएंगे किस टैब में, होम, और होम के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स, और उसके बाद टेक्स्ट दैट कंटेंट। हम दे दिए कि अगर जो ए होता है तो ए के लिए क्या रखना है, रेड फिल रखना है, ओके कर लिए। फिर कंडीशन में गए, हाईलाइट में और टेक्स्ट दैट में, इस बार दे दिए क्या, पी। अगर जो पी होता है तो उसको क्या रखना है, ग्रीन रखना है, और ओके कर लेना है। और अगर जो लीव पे होता है उसके लिए क्या रखना है, यल, और जब यल होगा तो उसका कलर क्या रखना होगा, ओके, हो गया इतना एरिया ना।
अब इतना एरिया में जब हम कहीं भी ए करके अगर एंटर कर रहे हैं तो अपने आप किस में हो जाएगा, रेड में। पी करके एंटर करेंगे तो ग्रीन, और एल करके एंटर करेंगे तो लग जाएगा। एक काम करते हैं, संडे संडे जितना है ना उसको पहले ही हम हाईलाइट कर दे रहे हैं, यानी कि इस दिन हमें कोई अटेंडेंस नहीं लगा। फॉरेन पेंटर ही ले लिए, और फॉरेन पेंटर लेने के बाद जहाँ जहाँ संडे है वहाँ हम क्या कर ले रहे हैं, ड्रा कर ले रहे हैं। ये क्या है ना, और कहाँ पे, यहाँ है ना। इस बार 5 संडे पड़ा है क्या इस महीने में, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। हाँ, जो भी कलर करना है अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर सकते हैं, और अगर हाँ सबको एक ही साथ कलर चेंज करना है तो तरीका है उसके लिए भी। आप क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर लीजिए, फिर कंट्रोल बटन होल्ड करके इनको इसको भी सेलेक्ट कर लेना है, इसको भी। कंट्रोल छोड़ना नहीं है, होल्ड किए रहना है, हो जाएगा ना। और सबका एक साथ जो कलर देना चाहते हो आप कलर यहाँ से दे सकते, हो जाएगा। हाईलाइट करना नहीं है इम्पोर्टेंट, लेकिन ये हाईलाइट पता चलेगा ना, इस दिन हमें कोई अटेंडेंस नहीं लगा, तो पता चले सैटरडे के दिन लगा और अगले दिन मंडे को आए तो इसी में अटेंडेंस लगाते हुए चलेगा, ऐसा हो जाएगा ना। तो ये हम पहले ही हाईलाइट कर दें ताकि हमें सावधानी रहेगी वहाँ पे। अब यहाँ पर जो भी एब्सेंट प्रेजेंट हो उसके हिसाब से हम क्या करते गए, टाइप करते गए। हो जाएगा ठीक, वैसे इसमें आ गए, इधर दे दिए, सर प्रेजेंट कर दिया जाए ना। पी रहेगा, वो टाइप हो गया है। इधर आ गए, फिर यहाँ पे प्रेजेंट, हाँ अब एक काम कर सकते हैं ना, फिलहाल और यही डाटा हमें ले करके समझना है, तो इसी को हम यहाँ से क्या कर ले रहे हैं, कॉपी, और कॉपी करने से जगह जगह हम रख के उसको क्या कर ले रहे हैं, पेस्ट। कोई दिक्कत इसमें। तो लगभग अगर जो बनाना तो 1 महीने की डाटा बन जा रहा है ना, एक यहाँ पर भी रखना होगा ना, तो एक किसी को हम यहाँ से कॉपी कर ले रहे हैं और लास्ट वाले में ला करके यहाँ से भी क्या कर ले रहे हैं। अच्छा 2 दिन हो रहा है ना, तो 2 ले रहे हैं। अब पूरा पूरा आ चुका है ना, यानी कि स्टार्ट कब से हुआ है, संडे से, और पूरा हमने 1 महीने का अटेंडेंस यहाँ पे लगा के कंप्लीट कर दिया। अब जिस दिन महीना कंप्लीट होगा उस दिन हमें जानना होगा ना कि आखिर नीतू का डाटा है, नीतू इस महीने में कितना दिन प्रेजेंट रही, निकालना होगा ना। एक चीज़ और याद रखिएगा, ये मंथली भी निकालना होता है और ये डेली का डेली भी निकालना होता है, ये कौन कितना दिन आया और कितना दिन कितना आज कितने लोग आए और कितने लोग अब्सेंट रहे। उसके लिए हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, लिखेंगे क्या, प्रेजेंट, प्रेजेंट के नीचे लिखेंगे अब्सेंट, और अब्सेंट के नीचे लिखेंगे क्या, लीव। तो यहाँ जो निकालेंगे ये पर डे का निकलेगा, और यहाँ जो निकालेंगे ये पूरा मंथली निकलेगा। तो यहाँ तक डाटा कैसे बनेगी तो क्लियर हो रहा है ना, हो जाएगा जी। और आगे जाने का समय सिर्फ किसको काउंट करना, प्रेजेंट को काउंट करना है ना, काउंट तो करना है लेकिन सिर्फ किसको करना है, प्रेजेंट के लिए पी है ना, और अब्सेंट के लिए ए। तो कैसे कौन सा फार्मूला लगाएंगे उसके लिए, फार्मूला आप लोग पढ़ें जो यहाँ पे लगने वाला है, नहीं पढ़े लोग, हम बता भी रहे हैं कि इसमें से सिर्फ काउंट किसको करना है, पी को काउंट करना है, बाकी और किसी को काउंट नहीं करना है। सेंस लगाइए आप लोग थोड़ा बहुत।
कौन सा यूज़ करेंगे? इक्वल टू बताओ, पढ़े लोग ना, काउंट इफ पढ़े थे लोग ना। अब काउंट का फार्मूला देख लीजिएगा क्या क्या होता है। तो सबसे पहले एक होता है क्या, काउंट। इसका कुछ ज़्यादा ही हो जा रहा है ना। एक क्या होता है, काउंट होता है, इतना क्लियर है ना। दूसरा होता है काउंट ए, दूसरा क्या होता है, काउंट ए। फिर होता है काउंट इफ, क्या होता है, काउंट इफ, इतना क्लियर है ना। और एक और आता है काउंट ब्लैंक, ये फार्मूला होता है। एक क्या होता है, काउंट, दूसरा क्या होता है, काउंट ए, तीसरा होता है काउंट इफ, और चौथा क्या होता है, काउंट ब्लैंक। लिखवा नहीं अभी, वही तो यहाँ बता रहे हैं ना। बस ये भी आप लोग एक ही पढ़े, सिर्फ काउंट इफ पढ़े हैं, और यहाँ पे इन सब का यूज होने वाला है, आया समझे ना। तो काउंट और काउंट ए, फिर काउंट इफ और काउंट ब्लैंक। तो कब किसका यूज करेंगे ये जानना है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कंडीशन दिया गया सिर्फ पी को काउंट करना है, बाकी किसी को काउंट नहीं करना है। तो कंडीशन क्या है, सिर्फ पी को काउंट करना है, बाकी और किसी को काउंट नहीं करना है। इतना क्लियर है ना। तो वहाँ पे हम कौन सा लगाएंगे, काउंट इफ। यदि उसमें पी है तो काउंट करना, और यदि पी है तो उसमें पी नहीं है तो काउंट नहीं करना है। तो आएंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे प्रेजेंट में इक्वल टू काउंट इफ, क्या लिखेंगे, इक्वल टू काउंट इफ। अब क्या कह रहा है, रेंज। तो रेंज में हमें यहाँ से लेकर के और यहाँ तक पूरे रेंज को क्या करेंगे, सेलेक्ट हो जाएगा ना। और जब सेलेक्ट करके कॉमा करें तो पूछ रहा है क्राइटेरिया बताइए, फिर कौन सा क्राइटेरिया आपको फाइंड करना है। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पी टाइप करेंगे, आप लोग को बताए थे कि जब भी कोई क्राइटेरिया फार्मूला के अंदर हम खुद से टाइप करते हैं तो किसके अंदर लिखते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। और इंटर बटन दबा देंगे तो निकल जाएगा एक का, कि एक महीने में ये 17 दिन प्रेजेंट रही हैं। कितना दिन प्रेजेंट, 17 दिन। और जब एक का निकल जाए तो ड्रा कर लेंगे, सबका निकल जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। तो सिर्फ ये महीने का निकाले हैं ना, अगर जो पर डे का निकालना होगा तो यहीं से या फिर यहाँ से फार्मूला लगा लेंगे, इक्वल टू काउंट इफ, क्या लगाएंगे, इक्वल टू काउंट इफ। रेंज, तो रेंज में यहाँ से लेकर के और यहाँ तक सबको हम क्या कर लेंगे, सेलेक्ट। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा करेंगे पी, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो अब ये क्या बता रहा है कि कितने लोग में, 12 लोग में 2 तारीख को 7 लोग आए हैं, बाकी लोग अभी नहीं दिखाई दे रहे। कितने लोग आए उसमें से, 7 लोग आए हैं। और यहाँ से लेकर हम ड्रा कर लें तो सबका निकल जाएगा। हो जाएगा ना। यानी कि इस दिन 7 लोग आए, इस दिन 8 लोग, फिर 8 लोग, फिर 7, फिर 8, 8। हाँ, ये डबल इसलिए बताता जा रहा है, सेम वही चीज़ है क्योंकि हम लोग कॉपी पेस्ट किए हैं। हो जाएगा ना, इसलिए बार बार उसी नंबर को क्या करता है, डबल करता जा रहा है। तो ये पर डे का बता रहे कितने लोग आए और कितने लोग अब्सेंट रहे। कोई दिक्कत इसमें। ठीक वैसे किस में लगा लेंगे, अब्सेंट। क्या लिखेंगे फार्मूला, इक्वल टू काउंट इफ, और इस पूरे रेंज को क्या करेंगे, सेलेक्ट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा किसको काउंट करना है, एक, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद कितने लोग अब्सेंट हैं इस दिन, मात्र 2 ही लोग अब्सेंट हैं। लीव पर कितने लोग हैं, तो इक्वल टू काउंट इफ, और फिर पूरे रेंज को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, सॉरी पहले कॉमा रहेगा ना, कॉमा, फिर क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में यल, फिर उसके बाद से इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, और जब ये दोनों निकल गए तो इसको लास्ट तक क्या कर लेंगे, ड्रा कर।
हो जाएगा, कोई दिक्कत ये निकालने में। अब हम लोग सिर्फ काउंट इफ का यूज़ किया है ना, तो ये पर डे का होगा, तो यहाँ पर हम मंथली निकालें, फिर वही फार्मूला इक्वल टू काउंट इफ, पूरा यहाँ से लेकर के और यहाँ तक सबको क्या करेंगे, सेलेक्ट, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर किसको काउंट करना है, ए, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज, और जब एक का आगे तो आप ड्रा कर लीजिए, सबका निकल जाए। हो जाएगा। आगे क्या निकालना है, लीव इक्वल टू काउंट इफ, फिर पूरे को क्या करेंगे, सेलेक्ट, कॉमा और इनवर्टेड कॉमा क्या रहेगा, यल, इनवर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज और इंट, और जब एक का आ गया तो ड्रा कर लेंगे सबका। ये कौन है जी, 18 दिन पूरा लीव पे ही है। हो जाएगा। लेकिन अब हमें क्या निकालना है, वर्किंग डे, टोटल हमारे यहाँ काम कितना दिन चला है। तो अगर जो संडे को निकाल दें हम लोग, तो लगभग 31 दिन में कितना दिन काम हुआ होगा, 26 दिन काम हुआ होगा ना। लेकिन ये फार्मूला के माध्यम से जानना है, हम वहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू काउंट, क्या करना है, काउंट करना है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक सबको क्या कर लिए, सेलेक्ट, ब्रैकेट को किए क्लोज, और उसके बाद तो क्या बता रहा है, जी, क्यों नहीं बता रहे हैं, हमें काउंट ही तो सिर्फ करना है, लेकिन कंडीशन नहीं है ना, इस पर काउंट सबको गिनना है। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगाए कौन सा, काउंट का। याद रखिएगा, हम फार्मूला बताएं काउंट और काउंट ए। जो काउंट होता है वो सिर्फ नंबर को काउंट करता है, अल्फ़ाबेट को काउंट नहीं करता, इसलिए क्या बता रहा है, 0, यानी कि इसके बीच में कहीं एक भी नंबर नहीं है। अच्छा, अगर हम यहाँ नंबर लिख दें तो अपने आप अब एक बताने लगा ना, तो ये काउंट सिर्फ किसको काउंट करेगा, नंबर को काउंट करेगा, अल्फ़ाबेट को काउंट नहीं करेगा। लेकिन अल्फ़ाबेट को काउंट करना है तो काउंट के जगह सिर्फ हम क्या जोड़ देंगे, ए जोड़ देंगे, यानी क्या हो जाएगा, काउंट ए, और एंटर बटन दबा देंगे। अब बता रहे कितना हो रहा है, तो लगभग सबका ही 26 होगा ना, सबका ही क्या होगा, 26 हो जाएगा। और लास्ट में क्या निकालना है, हॉलीडे। हमने छुट्टी अपने तरफ से कोई फेस्टिवल के लिए नहीं किया है, बस हम संडे के दिन छुट्टी किए, बस हमें वो काउंट करना है कि छुट्टी कितना दिन हुआ है। तो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू काउंट ब्लैंक, क्या लिखेंगे, काउंट, जो खाली जगह बस उसी को काउंट करेगा, बाकी और किसी को काउंट नहीं करेगा। और कॉमा करके पूरा एरिया, ब्रैकेट ओपन हो गया है ना, तो पूरा एरिया पहले सेलेक्ट करेंगे और फिर करेंगे ब्रैकेट क्लोज, फिर एंटर। तो कितना बता रहा है, 5, यानी कि 5 दिन इसमें क्या रहा है, हॉलीडे रहा है। हो सकता है बीच में आप किसी दिन छुट्टी कर दिए, 18 को ही ले लेते हैं, डिलीट कर दिए, हो जाएगा ना। तो अब कितना दिन हो गया, अच्छा ये नीचे पूरा खाली इसीलिए बता रहा है, हाँ इसलिए 31 का 31 पूरा आ गया है, हटा देते हैं इसको, यहाँ नहीं रहेगा। अब आगे समझ लीजिए, तो ये क्या आप 6 बताने लगा ना, लेकिन अब वर्किंग डे कितना हो गया, 25 हो गया। लेकिन जैसा हम यहाँ कोई डाटा रख लेंगे तो अपने आप देखिएगा क्या हो जाएगा, किसी से इस डाटा को कॉपी किए और यहाँ पर लाके क्या कर लिए, पेस्ट कर दिए। अब डाटा याद कितना हो गया, 26, और इसका कितना हो गया, 25। तो ऐसे अटेंडेंस शीट बनाना तो बन जाएगा। और फार्मूला कितने हो जाएंगे, काउंट सिर्फ किसको काउंट करेगा, नंबर को काउंट करेगा, अल्फ़ाबेट को काउंट नहीं करेगा। और अल्फ़ाबेट को काउंट करना है तो काउंट कोई, हाँ बस फार्मूला वही है जो हम लोग यहाँ लगाए हैं, बट अंतर ये है कि पूरे महीने को सेलेक्ट किए हैं, ये सिर्फ एक दिन पहली दूसरी तारीख को सेलेक्ट किए हैं, यहाँ पे तीसरी तारीख को, यहाँ पे चौथी को, यहाँ पे पाँचवीं को, यहाँ पे छठवीं को, यहाँ पे सातवीं। हो जाएगा। चलिए पहले ये डाटा बना लिए, फिर इसका फार्मूला लिखवा दे रहे हैं।
डाटा बन गया। बस और छोटा कर दे, पूरा दिखाई देगा। लिफ्ट ये तक दिख रहा है ना, तो यहाँ तक ले लीजिए, लोग बना लीजिए यहाँ तक। ये फार्मूला हो जाएगा ना, नोट कर लीजिए लोग फार्मूला। हो गया जी।